Hello, friend. I'm Kapil Singh, and the most welcome to all of you on my YouTube channel, Educators Clue. दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी की सीरीज चल रही है इस समय, तो देखते हैं। बिल्कुल, आज एग्जाम कैप्सूल में देखते हैं क्या है खास। अच्छा, इसमें मैं बात आपको बता दूं कि इसमें हमने बताया नहीं कि क्या करना है। इसमें हमसे सैनोनिम्स पूछ रहा है दोस्तों। इसमें हमसे सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सिमिलर वर्ड जरा ढूंढने निकलते हैं क्या है। तो एक वर्ड है ग्राफ। ग्राफ, तो ग्राफ का मतलब होता है दोस्तों खुरदुरा। खुरदुरा समझते होंगे, खुरदुरा, ठीक है, इस तरीके से। नॉट प्लेन, नॉट प्लेन, खुरदुरा ऐसा होता है। तो देखते हैं इसके सिमिलर में क्या क्या हो सकता है। हार्ड का मतलब तो कठिन हो गया। रफ, ये हो सकता है खुरदुरा। टफ, ये तो कठिन हो गया ये भी। और स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब होता है दोस्तों मजबूत, बहुत ही मजबूत, स्टर्डी बॉय। स्टडी कंडीशन ऐसा भी बोलते हैं, स्टडी कंडीशन, इट मीन्स ऑफ दैट मजबूत स्थिति। तो इसका जो एक सिमिलर वर्ड आपको मिलेगा वो ज्यादा नजदीक का वर्ड बी मिलेगा दोस्तों। तो ग्रफ का सिनोनिम्स है ग्राफ, रफ, ठीक है। आते हैं डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है ब्रीविंग कंडीशन। ब्रीविंग कंडीशन का मतलब जैसे दुख से भरा हुआ, शोक से भरा हुआ। शोक एक हिंदी का शब्द आप समझते होंगे, शोक ना। ईश्वर करे कहीं ना हो शोक, लेकिन दुनिया है, कहीं ना कहीं होता है कुछ। तो शोक आप जानते होंगे। तो इसका देखते हैं सिमिलर क्या होगा। मॉर्नफुल, ये विलाप करने के सेंस में। मॉर्नफुल भी विलाप करने के सेंस में। मॉर्न एक वर्ब अगर होगा तो विलाप करना। मॉर्नफुल माने शोक से भरा हुआ, ये भी हो सकता है। अच्छा, शॉवर। शॉवर का मतलब होता है दोस्तों पोलाइटनेस से लिया जाता है इसका मतलब। हिंदी का एक शब्द आप अगर समझ पाए तो एक हिंदी का शब्द बनता है शालीन ना। थोड़ा पोलाइटली से, पोलाइटनेस से लिया जाता है इसका मतलब। रिग्रेटफुल बहुत अच्छा वर्ड है, आप सभी लोग ज्यादातर वर्ड लोग जानते होंगे। रिग्रेटफुल का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा या पश्चाताप, इस चीज से लिया जाता है। और एक वर्ड है चीयरलेस। तो चीयर माने खुश, लेस माने नहीं है, खुश नहीं है, इसका मतलब दुख है। तो इसको एक हिंदी का शब्द हम दे सकते हैं उदास। चीयरलेस का मतलब होता है उदास, ठीक। तो एक मिलता जुलता सा वर्ड जो आपको मिलेगा इसमें, डोलफुल, शोक से भरा हुआ, तो ये आंसर इसका ए होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं फैटल। फैटल का तो आप जान ही लो कि इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है घातक। घातक, बहुत ही घातक है ना। और एक है टेरिबल। टेरिबल माने बहुत, टेरिबल माने डर से भरा हुआ, भयानक। हिंदी इसकी बनेगी भयानक। डेडली, और ये डेडली का भी मतलब होता है घातक, बहुत ही क्रूशियल कंडीशन, एकदम घातक। पॉइजनस का मतलब तो जहरीला हो गया, और रॉन्ग का मतलब गलत हो गया। तो फिर मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी, ठीक है। तो एक बार मैं क्लियरली इसका आंसर आपको टिक कर दूं। ग्रफ का आपको करना पड़ेगा रफ, डोलफुल का करना पड़ेगा मॉर्नफुल, और फैटल का लिखना पड़ेगा डेडली। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये सही हुआ, ठीक। मैं शुरू से भी कहता आ रहा हूं, हर वीडियो में भी कहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो तो आप लोग उसको पॉज कर लिया करें। पॉज करके आप उसके पहले डायरेक्शन देख के उसका आंसर कर लें। हाँ, ये बात अलग है किसी किसी में डायरेक्शन नहीं आता है, लेकिन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में अगर डायरेक्शन ना रहे दोस्तों, तो आप हमेशा ये मान लिया करिए कि सिनोनिम्स ही होगा, ठीक है। और बाकी इस तरीके का वर्ड जो सामने आपके दिख रहा है, वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ सेम स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जा रहा। तो ठीक है, देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में क्या क्या चीज है। मिस्चीवियस। मिस्चीवियस बहुत अच्छा शब्द है। अच्छा शब्द क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट है, अच्छा तो नहीं है।
ये एक नेगेटिव वर्ड है। और मिस्चीवियस का मतलब होता है बहुत ही दुष्टता से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ। ये हिंदी आप समझ रहे होंगे, दुष्टता से भरा हुआ मिस्चीवियस। तो इसकी स्पेलिंग में देखें, MISCHIEVS, आई ई, यहाँ यहीं पे गलती है। तो यहाँ पे होना चाहिए H, और फिर होना चाहिए I, और फिर होना चाहिए E, और फिर होना चाहिए V। ये इसका जवाब होगा, मिस्चीवियस। ठीक है दोस्तों, ये इसका जवाब होगा। तो हमें चूंकि सही ढूंढना था, तो ये तो गलत हो गया, ये हमारा आंसर इसका मतलब नहीं बनेगा। अब एक है मिसकैरेज। मिसकैरेज में तो डबल आर होता है ना दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे। यहाँ पे एक आर और होना चाहिए था, दो आर होता तो ये सही होता, मिसकैरेज। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। मिसकैरेज का मतलब भी आप लोग जानते होंगे, ये शुद्ध हिंदी का शब्द एक बनता है गर्भपात। आते हैं मिस डेमेनियर। यस, मिस डेमेनियर का मतलब होता है नॉट गुड वर्क, माने बहुत अच्छे कर्म ना हो, दुष्कर्म, ऐसी हिंदी बना सकते हैं इसका। तो ठीक है, इसका स्पेलिंग देखें, मिस डेमेन, DEMEAN, DEMEAN सही है, डेमेनियर सही तो है ये। तो अच्छा, होल्ड करते हैं, आगे आते हैं। मिस नॉमर। मिस नॉमर, मिस नॉमर का मतलब होता है अनुचित नाम, जो नाम उचित ना हो, अनुचित नाम, इसी को बोलते हैं मिस नॉमर। ठीक है, अब आते हैं मिस नॉमर की स्पेलिंग में। MISNOMER होना चाहिए दोस्तों। ये नॉमर नेम से बना हुआ वर्ड है, NAME यही तो लिखते हैं आप, NAMA थोड़ी नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको NAMER लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए ये भी कट गया, और इसका आंसर बनना चाहिए सी। एक, अब आते हैं हरासमेंट। देखिए दोस्तों, इसमें ये 42 के क्वेश्चन में एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जब आया था, तो ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं था, ये क्वेश्चन में यहाँ पे आर नहीं था, यहाँ पे आर नहीं था, एक ही आर था, और फिर इस तरीके से आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो हरासमेंट के बारे में क्या है, अभी होल्ड करते हैं। कमिटमेंट आपको मालूम पड़ रहा होगा, WMITMENT, कमिटमेंट, तो ये सही है। ठीक है, बेरीवमेंट, तो इसकी स्पेलिंग जान लो दोस्तों, BE है, बेरीव, इसकी स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, BEREAVE, बेरीव। तो बेरीव का मतलब होता है जैसे कोई डेथ हो गया उसका, और उसका हम शोक व्यक्त कर रहे हैं, हाँ, शोक व्यक्त करना, तो शोक व्यक्त करना इस सेंस में आता है। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, ये तो भयंकर रूप से गलत है, ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप यहाँ पे MENT शब्द लगा सकते हैं, मेंट, बेरीमेंट। आगे आते हैं टेम्पेरामेंट। अच्छा, टेम्पेरामेंट में एक अच्छा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या है। आपने PARA, पारा, पारा शब्द ना कह के अगर आप पैरा शब्द कहें तो ज्यादा सही है। PERA, पैरामिलिट्री होता है, पैरामीटर होता है ना, वही चीज है पैरा। तो इसी पैरा के पहले आप लिख दीजिए TEM, टेम पैरा, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए मेंट, टेम पैरामेंट, बन गया ये दोस्तों। तो इसी स्पेलिंग को लेकर हम चले वहां पे, देखें क्या है। तो यहाँ पे जो PE और R के बीच में E लगा हुआ है, और आपके आंसर में यहाँ पे A लगा हुआ है, तो यहीं पर ये गलती है। तो इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हरासमेंट में। हरासमेंट में जो यहाँ पर आपके नजरों के सामने है, वो तो सही है दोस्तों। हरासमेंट में जो यहाँ नजरों के सामने है, वो सही है, लेकिन जो एग्जाम में दिया गया था, वो एक आर करके नहीं दिया गया था। तो हरासमेंट, उत्पीड़न, आप जानते होंगे, हरासमेंट उत्पीड़न याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि डबल आर होता है और ए लगा के डबल एस होता है। बस हरासमेंट में आप इतनी ही बातें अगर जान लें, तो ये आपके लिए एकदम पेनेसिया टाइप का होगा, रामबाण टाइप का होगा। और एरर कैसे करके देगा, एरर करके देगा या तो कभी सिंगल आर करके दे देगा, बाकी ASS करके दे देगा। दूसरा, या तो कभी डबल आर करके दे दे और सिंगल एस करके ही दे दे। और तीसरा ये भी पूछ सकता है
कि डबल आर भी करके दे दे, डबल एस भी करके दे दे और बीच में ई लिख दे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 3-4 टाइप से एरर बनाता है। स्पेलिंग रूल के बहुत ही बेहतरीन और गोल्डन कॉन्सेप्ट में से एक है ये हरासमेंट। तो जो आपके नज़रों के सामने है वो तो सही है, लेकिन य यहाँ पे जो एग्ज़ाम में दिया गया था वो एक ही आर था, तो इस बेस पर हमारा ये हरासमेंट भी कट जाएगा और आंसर है बी। ठीक है? तो हरासमेंट के बारे में थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, मिसप्रिंटेड मान लिया जाएगा इसको। तो आते हैं अगले मुद्दे पर, कैप्रेसियस। कैप्रेसियस। तो कैप्रेसियस वर्ड, ये स्पेलिंग है CAPRI होगा यहाँ पे। कैप्रीसियस होता है ना, कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता हो, वो बहुत बार बदलता हो ना, चेंजेस मैनी टाइम्स, इस तरीके के वर्ड को हम कैप्रीसियस बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है दोस्तों, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसकी स्पेलिंग होती है CAPRICIOUS, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो देखिए कैप, यहाँ पर रहा कैप, फिर यहाँ रीसियस होना चाहिए था, यहाँ पे रैसियस लिखा है। तो अगर इसी ए को काट के हम ई लिख दें तो अब ये हमारा स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो हमें चूंकि सही चुनना था तो इस बेस पर हमने ये काट दिया। अब आते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस माने शुभ, शुभ होता है ना, शुभ दिन जैसे कहते हैं। तो ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ठीक तो है, AUSPICIOUS, ये सही है। तो इसको टिक कर देते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, फैलीसियस, फैलाइसियस। तो फैलीसियस में इसकी स्पेलिंग होती है FALLACIOUS, फैलीसियस होता है। फैलीसियस का मतलब होता है झूठा, सच्चा झूठा, वही वाला। तो फैलेसियस, तो कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है? अच्छा, ये जो आई दिया है इसी को काट के अगर ए लिख दें तो सेंटेंस सही बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये भी गलत है। अब आते हैं डेलीशियस। तो डेलीशियस तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, जानते होंगे, ए नहीं होता है, ई होता है, डेलीशियस होता है, डेलीशियस, स्वादिष्ट। तो इस बेस पर हमारा आंसर बी सही है। अब आते हैं अगले में, इन इफेबल। इनफेबल में डबल एफ होता है। मैं आपको स्पेलिंग लिख के बता दे रहा हूँ, INEFFABLE, इनएफेबल, इस ये स्पेलिंग होती है इसका। और इनएफेबल का मतलब होता है कि जो शब्दों में बयान न किया जा सके, जो हम जिसे जिसे हम स्पीचलेस कहते हैं, कि शब्द ही नहीं मिला व्यक्त करने के लिए, उसे कहते हैं इनएफेबल। और यहाँ पे एक एफ और होता तो ज्यादा सही था, तो इस बेस पे ये कट गया। ठीक है, आगे आते हैं, इनएक्सेसिबल। ठीक है, इनएक्सेसिबल तो सही है? नहीं, सही नहीं है। ये इनएक्सेसिबल, ये हो गया इन, ये हो गया ACC, और ई के बाद डबल एस आना चाहिए था। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, क्लियरली मैं लिख दे रहा हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी स्पेलिंग होती है INACCESSIBLE, इनएक्सेसिबल। तो देखिए मैच कर रहा है कुछ? अच्छा, ये देखिए मैंने बताया ना, एक एस है यहाँ पे, दो एस है, तो इनएक्सेसिबल होता है। इनएक्सेसिबल माने जहाँ पहुंचा ना जा सके, उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, इनफैलिबल। इनफैलिबल, इनफैलिबल सही तो लिखा है, INFALLIBLE, इनफैलिबल यही होता है। तो देखिए जरा, NFALL, हाँ, इनफैलिबल सही तो है ये। इसकी हिंदी होती है दोस्तों अचूक, अचूक निशाना होता है ना, अचूक निशाना, वही वाला इनफैलिबल। ठीक है, आगे आते हैं, इनविंसिबल। हाँ देखिए, देखने पे ही लग रहा है इनविंसिबल। तो इनविंसिबल की स्पेलिंग होती है INVINCIBLE, ये होती है इसकी स्पेलिंग। तो देखिए क्या है, इन, इन, वेन, वेन,
सिविल सिविल, अच्छा ये एस आ गया है, ओ माय गॉड, यही हट जाता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। तो ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया और हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक, तो ये था हमारा कुछ स्पेलिंग। तो देखते हैं, 41 का आंसर हम सी टिक करेंगे, 42 का आंसर, यहाँ पे हरासमेंट और कमिटमेंट दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ बी टिक करिए, और मैंने इसके बारे में अभी लेक्चर में बताया है। और फिर इसके बाद कैप्रिशियस ऑस्पिशियस ये होगा, और यहाँ पे होगा इनफैलिबल। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। तो ये स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों। स्पेलिंग का तो हम एक सीरीज लंबा लेके आने वाले हैं स्पेलिंग के बारे में, और वन वर्ड और ईडीएम फ्रेज, इसके बारे में पूरा रेगुलर बेसिस पर आपको मिलने वाला है। आप 10 मिनट 5 मिनट जो भी आप वर्ड मीनिंग अपना तैयार करना चाहें, वीडियो के जरिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। और आगे आते हैं, क्या था ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा ईडीएम फ्रेज है। आते हैं ईडीएम फ्रेज पे, देखते हैं क्या है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, आप लोग सेंटेंस लेकिन पूरा पढ़िएगा, आप लोग पूरा पढ़िएगा। हम खाली मुद्दे पर आके आपको बताते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस माने क्या होता है। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज लिखा है, वो जिन शब्दों में लिखा हो, उन शब्दों को ना समझते हुए उसके सेंस को अगर हम समझ लें, तो इसी कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन सेंस, टू अंडरस्टैंड द हिडन सेंस। ठीक, तो देखते हैं इसे कहाँ मिलेगा। रीडिंग स्लोली एंड haltingly, हटाओ इसे। अंडरस्टैंडिंग द सेंस rather than द एक्चुअल वर्ड, क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द मिला है ये। फिर भी देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स नॉट द सेंस, नॉट द सेंस नहीं, सेंस ही होना चाहिए। रीडिंग सुपरफिशियल, ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये इसका मतलब होता है नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस जरा देखें क्या है। कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब लगातार होता है, जबकि हमने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। इरेगुलरली, ये हो सकता है, नॉट कॉन्टिन्यूअस नॉट रेगुलर, हाँ ठीक है, ये तो हो सकता है, फिर भी होल्ड करते हैं। इन हाई स्पिरिट, हटाओ इसे। इन 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 इसका मतलब होता है दोस्तों, enthusiastically का मतलब होता है उत्साह, उत्साह से मतलब होता है इसका। enthusiasm एक शब्द होता है ना, उत्साह से भरा हुआ, तो ठीक है, ये भी तो नहीं होगा। आंसर क्या है इसका, बी है। मिल गया आंसर। आगे आते हैं, पुट अप विथ, पुट अप विथ, ये तो याद ही कर लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। हिंदी आप समझ लीजिएगा, हिंदी सही है नहीं मेरी। तो आई कांट बर्दाश्त योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर, अब ज्यादा आपका मिसकंडक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो एक्सक्यूज काटो, रिफ्यूज काटो, एक्सेप्ट काटो, टॉलरेट, हाँ बिल्कुल टॉलरेट भी माने बर्दाश्त करना, और पुट अप विथ माने भी बर्दाश्त करना, सही है। आगे आते हैं, आई डिडंट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट। टॉकिंग थ्रू हिज हैट का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण बातें करना, एकदम एकदम मूर्खतापूर्ण बिना सेंस वाली बातें करना। तो देखिए, टॉकिंग नॉनसेंस ये हो सकता है, टॉकिंग इग्नोरेंटली, हटाओ इसे। टॉकिंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो सकता है, होल्ड करते हैं। और टॉकिंग इंसल्टिंगली, ये भी हटाओ। तो टॉकिंग इररिस्पॉन्सिबल, टॉकिंग नॉनसेंस, ज्यादा सही शब्द नॉनसेंस का है, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बातें करना, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, नॉनसेंस, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आंसर में। तो रीड बिटवीन द लाइन का आंसर था बी, और फिट्स एंड स्टार्ट माने इरेगुलरली, पुट अप विथ माने टॉलरेट, और टॉकिंग थ्रू हिज हैट का मतलब नॉनसेंस। ठीक है, ये हमारा आंसर मिल गया दोस्तों। ठीक,
बिना समय गवाए मुद्दे पर बात करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा ये क्या था? इम्प्रूवमेंट। तो जानते होंगे बहुत अच्छा टॉपिक होता है। कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड इन फार्म वर्क? क्या ये मशीन स्वीकार किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है खेती किसानी वाले काम में? तो ठीक है, अडॉप्टेड इन यही तो होता है, अडॉप्टेड इन ही तो होता है। बाई, इनटू, फॉर ये तीनों नहीं होते। अडॉप्टेड इन फार्म वर्क का मतलब होता है खेती में काम आना, खेती में स्वीकार किया जाना, खेती में यूज होना, ऐसा मतलब होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से नो एरर। ठीक है। द ड्राइवर वॉज डैजल्ड। डैजल्ड माने चमक, ऐसी चमक जिससे आंखें चौंधिया जाए। द ड्राइवर वॉज डजल्ड, ये पैसिव वॉइस है दोस्तों। हाँ, तो ड्राइवर जो है वो डेजल्ड हो गया, चकाचौंध हो गया, किसे? बाय द ब्राइट लाइट, तेज रोशनी से, ऑफ अप्रोचिंग कार, कार, आती हुई कार। अच्छा, अप्रोचिंग का यहाँ कोई सेंस नहीं बनाते हैं। अप्रोचिंग कार का मतलब समझ लेते हैं, आती हुई कार। यानी इसका मतलब हो गया कि एक आती हुई कार से ड्राइवर जो है उसकी रोशनी से चकाचौंध हो गया। तो ठीक है, डेजल्ट के अलावा क्या लग सकता है? ट्विंकल, टिमटिमाना। गाड़ी की रोशनी के लिए टिमटिमाना नहीं कहते, फ्लैश्ड जो टॉर्च वगैरह के लिए होता है, कि एक सीधा फोकस। ग्लोड माने चमकना। तो इसका भी आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो डैजल्ड ही होगा यहाँ पे आंसर, नो इम्प्रूवमेंट। सही है। अच्छा आते हैं फिर 73 में, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज क्वाइट क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। ठीक है, तो देखो एक क्लू मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है डज, यहाँ पर लिखा है इज। तो ये तो आप जानते हैं ना कि दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, तो इसका मतलब डी तो कट गया, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और यही मैटर बी में भी है, डज भी है और इस भी आगे मिल जाएगा आपको। अच्छा, व्हाट इट मैटर्स मोर, व्हाट मैटर्स मोस्ट। तो इट लगाने की जरूरत ही क्या है? व्हाट मैटर्स, व्हाट इट मैटर्स नहीं होगा। व्हाट के साथ आने वाला वर्ड कोई नाउन रखते हैं, तो इसके लिए आंसर हमारा लगाना पड़ेगा सी। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट वी रिक्वायर। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका सी। तो टिक करते हैं। 71 का आंसर नो इम्प्रूवमेंट, 72 का आंसर नो इम्प्रूवमेंट, 73 का आंसर ये वाला सी वाला है। ठीक है, तो ये आंसर आपके सामने से बिल्कुल 25 मई के बाद टारगेट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अच्छा, आगे बढ़ते ही खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो अगले वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ठीक, जरूर करिए दोस्तों। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दोस्त आ भी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा। पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा, लेकिन अच्छा तो लग रहा है दोस्तों। इसलिए कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद होता रहे। और मैं रिसर्च बेस्ड पर, हमारी टीम भी रिसर्च बेस्ड पर अच्छे अच्छे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इंसुइंग एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो सकते हैं या आते हैं या आ सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए हम कुछ प्रैक्टिस की सीरीज आगे डेवलप करते हैं। तो जरूर कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक्स बच्चों।